जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कजरी तीज का व्रत रखने वाली सभी बहनों को इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि यानी कि रक्षाबंधन के 3 दिन बाद में कजरी तीज का व्रत आता है। हरियाली और हरितालिका तीज की तरह की कजरी तीज का व्रत भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती है और करवा चौथ की तरह रात्रि में चंद्रमा उदय होने पर अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पालन करती है। इस व्रत में शिवजी और माता पार्वती जी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कजरी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती आशीर्वाद हमें मिलता है। जो कोई औरत इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जो भी बहनें तीज का व्रत रखती है उन्हें एक रोटी का गुड़ और चना रखकर गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। उसी के बाद में व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को वैसे तो हम निर्जला किया जाता है। अगर आप गर्भवती हैं तो आप फल आहार कर सकती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा भूख रहना सही नहीं होता है। अगर मौसम खराब होने की वजह से चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो रात्रि में 11 बज के चंद्रमा को यज्ञ देकर व्रत का पारण किया जा सकता है। कजरी तीज का व्रत रखने वाली सभी बहनों को व्रत कथा अवश्य सुनने चाहिए। जब भी आप व्रत कथा सुने तो ध्यान रखें कि माथे में तिलक और मांग में सिंदूर और हाथ में हथेली में यानी कि थोड़ी सी मेहंदी लगाकर उसके ऊपर गेहूं की आंखें लेकर बाद में कथा सुननी चाहिए। कथा शुरू होने से पहले मन ही मन भगवान शिव और गौरी को स्मरण करके अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो आज मैं आप सभी बहनों को मंगल जीवन की कामना करते हुए सुना रहा हूँ कजरी तीज की संपूर्ण व्रत कथा। तो इस कथा को श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिए, ताकि जो भी बहनें कजरी तीज का व्रत रखती है वह भी इस कथा को सुन सके। और आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। कल प्रस्तुत होने वाली भादवा चौथ की संपूर्ण कथा जरूर सुनिए। कमेंट बॉक्स में जय हो शिव गौरी अवश्य लिखिए। तो आइए इस कथा को शुभारंभ करते हैं। गणेश जी की कहानी से बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक गांव में एक विधवा औरत अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। ना वो सोचती कि पहली पति को या सास को भोजन करवाना है, उसके बाद में भोजन करना है। वह भोजन बनाती तो सबसे पहले स्वयं भोजन करती। सुबह उठते ही चाय के साथ रात की जो रोटियां बची रहती उसे खाने लगती। उसे स्नान करने का, पूजा पाठ का कोई ध्यान नहीं था। उसके मन में सिर्फ खाने को ही लगी रहती थी। सबसे पहले उठती और रात का ठंडे बासी भोजन करना और बाकी काम बाद में करना, तो यह उसकी आदतें और उसकी सास को यह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह कई बार समझाते कि बेटा और बहू के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, तुम उन्हीं का पालन किया करो, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। लेकिन उसकी बहू अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। तो उस बुढ़िया ने एक दिन सोचा कि क्यों ना पूजा पाठ करवाऊं, इसकी बुद्धि भी शायद ठीक हो जाए। पर इसमें थोड़ी परेशानी आ रही थी। वह सोचने लगे कि मैं पूजा तो रखवा दूंगी, लेकिन यह तो उठते ही सबसे पहले भोजन करेगी और फिर कोई काम करेगी। अगर मैंने रात की बची हुई रोटियों को गाय और कुत्ते को डाल दिया तो यह पूजा के लिए तैयार किए गए भोजन को जूठा कर देगी। पूजा तो करवानी पड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवानों से बहू को दूर ही रखना पड़ेगा। इस तरह सोचते हुए उसकी सास ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन
सुबह उसने एक मटका लिया और उस मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी लेकर आओ, उसके बाद आते ही भोजन कर लेना। तो बहुएं तो खूब चालाक थी, उसने देख लिया कि मेरी सास ने मटके के नीचे छेद किया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां जाकर उसने सबसे पहले आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर बाटियां बना ली। कुएं से थोड़ी ही दूर एक शमशान घाट था जहां पर चिता जलाई जा रही थी। तो बहुए ने सोचा कि उसकी आंच में बाटियां सेक लूँगी तो चिता जलाने वाले वहां से चले गए। तो उसने जाकर वहां बची हुई आग के अंदर रोटियां सेक ली। अब सूखी रोटियां थी, उसे तो सूखी रोटी तो अच्छी नहीं लगी, तो वह गणेश जी मंदिर के पास चली गई। उस दिन बुधवार था। गणेश जी के सभी लोगों ने घी और सिंदूर चढ़ाया था, किसी ने चोला चढ़ाया था, तो देखा कि गणेश जी तो तोत पर खूब सारा घी लगा है। उसने जल्दी जल्दी अपनी रोटियां निकाली और गणेश जी के तोत पर रगड़ रगड़ कर चपर ली और बाद में पहले गणेश जी को भोग लगा दिया और बची हुई रोटियां खाकर घर आ गए। तो बहू की यह हरकत देखकर गणेश जी को बड़ी ही हैरानी हुई और उन्होंने अपनी एक अंगुली नाक के ऊपर रख ली। जब गांव वालों ने आकर देखा कि गणेश जी तो नाक के ऊपर उंगली चढ़ाकर बैठे हैं, तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह देखने लगे कि गणेश जी तो गुस्से में लग रहे हैं, तो सारे के सारे अपनी तरफ से गणेश जी को मनाने में लग गए। कोई चोला चढ़ाता, कोई दूर्वा चढ़ाता, कोई लड्डुओं को भोग लगाता। हर कोई कहता कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ करो और अपना यह गुस्सा छोड़ो और नाक पर से अंगुली नीचे उतार लीजिए। लेकिन गणेश जी पर तो गांव के लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। यह बात दूर दूर तक गांव में फैल गई। जब नगर के राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया, हवन करवाया, लेकिन गणेश जी तो फिर भी नहीं माने। गांव वाले सारे चिंतित थे। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा देगा उसे मुँहमांगा इनाम दिया जाएगा और साथ ही 5 गांव भी दिए जाएंगे, उस पर उसी का राज होगा। तो गांव के सभी लोगों ने गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो माने नहीं, वह तो अपनी अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो अंत में विधवा की बहू को जब इस बात का पता चला तो वो बोले कि अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं गणेश जी की नाक से अंगुली हटवा सकती हूँ। तो उसकी सास सुनकर हंसने लगी, कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तू क्या कर लेगी? कभी पूजा पाठ की है, भोजन खाने के अलावा कोई और काम किया है? कभी भगवान का नाम लिया है? जो ऐसी बातें कर रही है। तो उसकी बहू कुछ नहीं बोली। गांव वाले ने सुना तो वह कहने लगे कि मौका तो सबको मिलना चाहिए, सभी को मौका मिला है तो एक मौका तो आपकी बहू को भी मिलना चाहिए। तो अब उसकी सास बोले कि ठीक है, बहू को मौका देकर देख लो, लेकिन यह गणेश जी की नाक से अंगुली नहीं हटा पाएगी, यह मैं आपको विश्वास के साथ बता रही हूँ। पर गांव वाले तो मौका देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही बहू को कहा कि चलो तुम गणेश जी के मनाओ, तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो उसकी सास सुनकर सोचने लगी कि गूंगी मूर्ख कहीं की, पता तो कुछ नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है और फिर भी शर्त रख रही है। आज यह बची खुची इज्जत है वह भी मिट्टी में मिलाएगी। तो गांव वाले तो मान गए, कहने लगे कि क्या शर्त है? तो बहू ने कहा कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दो। गांव वालों ने कहा ठीक है। सड़क के दोनों ओर पर्दा बांध दिया। तो बहू ने अपना दिमाग लगाया और अपने पेटीकोट से मोगरा छिपाकर चली गई। मोगरा कपड़े धोने का होता है। वो बाहर खड़े लोग बड़े ही बेशरम से इंतजार कर रहे थे कि बहू ऐसा क्या कहेगी जिससे रूठे हुए गणेश जी फिर से राजी हो जाएंगे। तो बहू वहाँ जाकर बोली कि गणेश जी, मैंने आपकी तो थोड़ा सा घी क्या ले लिया, आपने तो नाक पर अंगुली चढ़ा ली। मैंने भोग तो पहले आपको ही लगाया था, उससे आप खुश तो नहीं हुए, वह नाराज हो गए। यह कैसी बात हुई? अब ऐसा करो,
तो आपके ने नाक से अंगुली हटा लो, नहीं तो देखो मैं मेरे साथ क्या लेकर आई हूँ। यह कहकर बहू ने मोगरा गणेश जी को दिखाते हुए कहा कि एक मोगरे की लगाई ना तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो बहू की चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में मुझे मोंगरी ना मार दे। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे जल्दी से अपने नाक से अंगुली हटा लें, जिसे देखकर गांववासी सारे खुश हो गए और बहू का जयकारा लगाने लगे। राजा को जब ये पता चला कि उसका विधवा की बहू ने गणेश जी को प्रसन्न कर दिया, तो उन्होंने अपने कहे अनुसार 5 गांव इनाम दे दिए और अपने बहू की चतुराई देखकर उसकी सास भी बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके बाद सास बहू दोनों गणेश जी की पूजा करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी का पूजा करके इस कथा को सुनता है, भगवान गणेश से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कजरी तीज व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी थी। वह खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ लेकर जाती और बहुत ही गरीब थी। जेठ जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा किया करती थी। वह अपने पति को गलत व्यवहार के लिए कभी कुछ नहीं कहती और अपने पति व धर्म के बड़ी ही श्रद्धा से पालन करती थी। धार्मिक विचारों वाली होने के कारण वह पूजा पाठ और व्रत भी किया करती थी। ऐसा करते करते एक बार भादो महीने में कजली तीज का व्रत आया, तो उसकी सभी जेठानियों ने तीज माता का व्रत रखा और व्रत और पूजा के लिए सत्तू भी बनाए। छोटी बहू तो बहुत ही गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए एक सत्तू का छोटा सा पिंडा बनाकर दे दिया। श्याम को पूजा करके जैसे हुआ 7 पानेसर की, तो उसका पति बोला कि मुझे पहले वेश्या के हाथ छोड़कर आओ, फिर अपना काम करना। तो उसने चुपचाप सत्तू का लड्डू वहीं पर रख दिया और अपने पति को हमेशा की तरह कंधे पर बैठाकर वेश्या के हाथ छोड़ने चली गई। जब वो रोजाना उसके घर छोड़ने के लिए जाती, तो वहाँ पर उतारते ही उसका पति कहता कि तुम अब जाओ। उस दिन वह कहना भूल गया, तो वेश्या के घर के बाहर ही खड़ी हो गई और अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। इतने में जोर जोर से बारिश होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से एक आवाज़ आई कि अब तारी जाओ तारी, दोना खोल के पियारी हो। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा, तो दूध का नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। तो उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने को 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उस दिन संजोगवश वह वेश्या खिड़की में से यह सब कुछ देख रही थी। तो उसने साहूकार के बेटे से पूछा कि तुम्हें यहाँ पर जो छोड़ने आती है वह कौन है, तुम्हारी नौकरानी है क्या? तो साहूकार ने कहा नहीं, तो वह तो मेरी पत्नी है, लेकिन तीज माता की कृपा से वेश्या का मन बदल चुका था। तो वह सुनकर वेश्या को बहुत ही दुख हुआ। उसने साहूकार के बेटे को समझाया कि वह वापस लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया है, उसे पूजा भी करनी होगी। यह कहकर वेश्या ने साहूकार के बेटे से जितना भी धन लिया था और गहने लिए थे वह सारे के सारे वापस लौटा दिए और कहा कि फिर यहाँ पर कभी भी लौटकर मत आना। तो जैसे ही सारा धन और गहने लेकर बाहर निकला, तो देखा कि उसकी पत्नी बाहर खड़ी थी। तेज बारिश हो रही थी, तो उसकी पत्नी बहुत ही दुख दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह तो मन ही मन सोच रही थी कि जल्दी से घर जाकर तीज माता का पूजा जो करनी है। उसी समय माता रानी की कृपा से पानी में बहती हुई पूजा की सारी सामग्री और नीम की टहनी वहाँ पर आ गई। तो उसकी पत्नी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और पूरी विधि पूर्वक अर्चना करके चंद्रमा को अग दिया। जैसे हुआ चंद्रमा को अग देने लगी, तो उस जल के छींटे उसके पति पर पड़ गए। जैसे ही जल के छींटे उस पर पड़े, तो वह तो बिल्कुल ठीक हो गया और अपने पैरों पर चलने लगा। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगे। तो यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुई और मन ही मन तीज माता का धन्यवाद करने लगी। फिर हंसी और खुशी दोनों पति पत्नी अपने घर लौट आए और दूसरे दिन वह अपने घर के ही काम
का आज में लगी लगी। तो जेठ जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ अपनी काकी को बुला कर लाओ। क्या बात है, आज काम पर नहीं आई? तो अपनी माँ के कहे अनुसार जब जेठानियों के बच्चे काकी को बुलाने गए कि चलो काकी, माँ बुला रही है, घर का सारा काम पड़ा है, तो उसकी काकी ने कहा कि बेटा आज मुझ पर तो तीज माता की कृपा बरसी है, अब मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। अब मेरे घर में तीज माता की कृपा से अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी माँ से कहना कि काम वाली कोई और रख ले। तो बच्चों ने काकी के कहे अनुसार अपनी माँ को जाकर सारी बात बता दी और कहा कि माँ आज तो काकी दुल्हन जैसी लग रही है, नए कपड़े पहन कर बैठी है और काका भी घर पर ही हैं, वह भी बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हैं और अपने दोनों पैरों पर चल भी रहे हैं। तो जैसे ही यह बात साहूकार की पत्नी ने सुनी कि उसका बेटा ठीक हो गया तो वह बहुत ही खुश हुई और भागी भागी अपने छोटे बेटे और बहू के यहाँ आई और अपने बेटे बहू को इस तरह खुश देखकर वह बहुत ही खुश हुई और मन ही मन कजरी माता का धन्यवाद करने लगी और अपनी बहू को आशीर्वाद दे हुए बोले कि बेटा यह तुम्हारी पूजा पाठ और श्रद्धा भाव के कारण ही हुआ है। तेरा खोया हुआ मान सम्मान तीज माता की कृपा से आज तुझे वापस मिल गया है। मैं यह देखकर बहुत ही खुश हूँ। दूधो नहाओ फूतो फलो, इस तरह का सास के बच्चे सच्चे आशीर्वाद से बहू के 9वें महीने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार का बेटा और बहू तीज माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गई। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे और बहू के दुख मिटाए वैसे सभी के दुख दूर करना। सातुरी तीज की कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कजरी तीज की दूसरी कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली और पूजा पाठ के धर्म कार्यों में बहुत ही रुचि रखती थी। वह हमेशा कजरी तीज का व्रत किया करती थी। तो एक बार कजरी तीज के दिन उनके घर पर कुछ नहीं था तो उसने व्रत रखा कि मुझे पूजा के लिए सत ला दो। तो पति के पास पैसे नहीं थे तो वो मन ही मन बहुत ही दुखी हुआ और सोचा कि अपनी पत्नी को क्या जवाब दूँ। तो उसने सोचते सोचते चोरी करने का मन बना लिया और चुपचाप घर से निकल गया। जैसे ही थोड़ा अंधेरा हुआ, दुकानें बंद हुई तो चुपचाप एक दुकान में घुस गया। जब ब्राह्मण सत्तू चुरा रहा था तभी दुकानदार को पता चल गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। उधर चांद भी निकल आया था। ब्राह्मणी घर पर सत्तू का इंतजार कर रही थी। दुकानदार ने जब ब्राह्मण का तलाशी ली तो उसके पास सत्य के अलावा कुछ भी नहीं मिला। चोरी पकड़े जाने पर ब्राह्मण ने दुकानदार को सारी सच्चाई बता दी कि मैं किस तरह गरीबी के चलते तो तुम्हारी दुकान पर सत्तू चोरी करने के लिए आया हूँ। तो ब्राह्मण की बात सुनकर दुकानदार का मन पिघल गया और साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वह उसकी पत्नी को अपनी बहन मानेगा। यह कहते हुए दुकानदार ने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, अच्छा लच्छा और बहुत ही सारा सामान देकर दुकान से विदा किया। तो ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न मन से पूजा सारा सामान लेकर घर आ गया और आकर ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो ब्राह्मणी ने सारी बात सुनकर खुश होते हुए कहा कि आज तो हम पर कजरी माता की कृपा है, नहीं तो आज के इस ज़माने में इस तरह पकड़े जाने पर कौन किसी को छोड़ता है। फिर दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से कजरी माता की पूजा का व्रत कथा सुनी और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया। फिर दोनों खुशी खुशी सो गए। सुबह होने पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस दुकानदार का धन्यवाद देने के लिए उसके पास गए तो दुकानदार ने उन्हें बताया कि इसमें धन्यवाद देने वाली कोई बात नहीं है। तुम मेरी बहन हो और एक बहन की रक्षा करना भाई का फर्ज होता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए राजा से बात की है। राजा ने ब्राह्मण के लिए 5 गांव दान में दिए हैं जिसे तुम अपना गुजारा अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से कजरी तीज का व्रत करने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी धनवान और पुत्रवान हो गए। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गए। हे तीज माता, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना।
सभी अपनी कृपा दृष्टि पर बनाए रखना। बोलिए तीज माता की जय हो। सातुरे तीज की कथा सुनने के बाद में निमरी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बोलिए निमरी माता की जय हो। एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। बहुत पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है, सेठानी अपने पड़ोस में गई तो वहाँ पर कई महिलाओं को कथा कहते हुए सुना, तो वह वहाँ पर बैठ गई और पूजा पाठ समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, आप यह सब क्या कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उसके पड़ोसन ने बताया कि बहन, यह भादों के बड़ी तीज का व्रत है। इस व्रत के करने से खोया हुआ मान सम्मान, धन संपदा, संतान अगर पति परदेश गया हो तो वापस आ जाता है, यानी कि मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती है। तो सेठानी का यह सुनकर बहुत ही खुश हुई। उसने कहा कि अगर मैं इस व्रत को करूं तो मेरे भी संतान अवश्य होगी, तो कृपया करके बहन मुझे इस व्रत की पूरी विधि और नियम बताओ। मैं भी इस व्रत करूंगी। मुझे विश्वास है कि तीज माता मेरी गोद अवश्य भरेंगे। तो उसकी पड़ोसन ने सेठानी को व्रत करने का सारा नियम और विधि उसे बता दी। तो सेठानी बोली कि मैं आज इस व्रत को करूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने अन्न का दाना नहीं खाया है। और फिर वह अपने घर गई। सेठ जी के सारी बात बताकर पूजा का सारा सामान मंगाया और पूरे विधि पूर्वक गजरी तीज का व्रत रखा और कहा कि हे तीज माता, निमरी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको सावा मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तो माता रानी की उस कृपा से हुई तो सेठानी ने 9वें महीने की पुत्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी तो सत्तू चढ़ाना भूल गई। ऐसा करते करते समय के साथ उसके बड़े बेटे होने लगे, लेकिन सेठानी को सत्तू चढ़ाना याद नहीं आया। इसी तरह सालों बीत गए। सेठानी ने बड़े बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया, लेकिन तीज माता उससे नाराज हो गए। जैसे उसका बेटा विवाह कराकर घर लौटा तो सांप के डसने से उसके बेटे की मौत हो गई। इससे सेठ और सेठानी दोनों बहुत ही दुखी हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हमारी गलती की सज़ा हमें मिल रही है। इसके बाद सेठ जी ने अपने दूसरे बेटे का विवाह किया तो उसकी इसी तरह से मौत हो गई। उसके बाद में एक के बाद एक इस तरह का 6 बेटे की मौत हो गई। सेठ सेठानी बहुत ही दुखी रहने लगे। उन्होंने सोचा कि 7वें बेटे का विवाह नहीं करेंगे, लेकिन उनके मन में एक डर बैठ गया कि जैसे ही इसकी शादी होगी तो इसकी भी मौत हो जाएगी। जैसे ही उनके 7 बेटे के लिए इधर उधर रिश्ते आते तो सेठ सेठानी मना कर देती। गांव वालों ने उन्हें बहुत ही समझाया, पर सेठ सेठानी बिल्कुल भी नहीं माने। तो एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण आया, तो सेठ और सेठानी ने अपनी व्यथा उन्हें बताई। तो ब्राह्मण ने कुछ देर सोचने के बाद उन्हें बताया कि तुम ऐसा करना, तुम्हारे 7वें बेटे की सगाई बहुत दूर करना, जहाँ से आने में कई महीने लग जाएं। शायद इस तरह तुम्हारे 7वें बेटे की जान बच जाए। तो सेठ सेठानी ने कहा कि ठीक है, हम इसकी सगाई दूर देश में कर देंगे। तो सेठ जी सगाई करने के लिए घर के चलते 6 महीने बीत गए। एक दिन सेठ जी ने देखा कि एक नदी के किनारे 5-6 लड़कियां खेल रही है, जो मिट्टी के घर बनाकर रह रही है और तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की उसने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, अपना घर तोड़ना बुरी बात होती है। जैसे ही सेठ जी ने यह बात सुनी तो सोचा कि यह लड़की तो बहुत ही समझदार है, तो वह हाथ पर जाकर बैठ गए और उनका खेलना देखते रहे। जब शाम होने लगी और लड़कियां खेलकर अपने घर जाने लगी तो सेठ जी ने भी उसकी लड़की के पीछे पीछे उसके घर चले गए और घर जाकर आवाज़ दी तो उसके पिताजी घर से बाहर आए और सेठ जी ने उनसे कहा कि मैं तो एक राहगीर हूँ, आपके यहाँ रात भर रुकना चाहता हूँ।
तो यह सुनकर लड़की के पिताजी ने कहा कि हाँ हाँ हाँ, आप रुक सकते हैं, क्यों नहीं। जब रात का सेठ जी ने और लड़की के पिताजी दोनों भोजन करने बैठे तो लड़की के पिताजी ने पूछा कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो सेठ जी ने अपने बताया कि मैं अगले गांव में अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ। तो लड़की के पिताजी ने कहा कि बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ, मेरी बेटी की सगाई मैं आपके बेटे से करना चाहता हूँ। यह सुनकर सेठ जी तो मन ही मन मुराद पूरी हो गई और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह के दोनों का रिश्ता तय हो गया। घर आकर सेठ जी ने अपने बेटे के विवाह की तैयारी करने लगे। शादी का दिन भी आ गया। बेटे की बारात लेकर सेठ जी गए और बड़ी ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी संपन्न करा दी। इस तरह 7वें बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि बेटा, यह सत्तू रख रही हूँ, रास्ते में तुम्हारे कजरी तीज का व्रत आएगा, जो तुम व्रत करना, निमरी माता की पूजा करना और निमरी माता की कथा सुनना, साथ पास लेना और कल्पना निकालकर ससुर जी को दे देना। तो लड़की ने उस व्रत को बारे में सारी सीख ली, अपनी माँ से अच्छे से समझ ली। बारात धूमधाम से वहाँ से निकल गई। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया तो ससुर जी ने बहू से कहा कि बहू भोजन कर लो। तो बहू बोली कि पिताजी, आज मेरे तो तीज का उपवास है, शाम को निमरी माता की पूजा करके कथा सुनकर फिर ही भोजन करूँगी। तो उसके ससुर ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शाम हुई तो एक कुएं के पास एक निमरी नज़र आ रही थी। तो सेठ जी ने एक गाड़ी वहाँ पर रुकवा दी और बहू को निमरी माता की पूजा करने के लिए कहा। तो जैसे ही बहू उतरकर निमरी माता की पूजा करने लगी तो निमरी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा कि हे माता, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो आप पीछे हट रही है, क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तो उसकी बात सुनकर निमरी माता ने कहा कि तेरे सास ससुर के पहले कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने कजरी तीज का व्रत रखकर कहा था कि मेरे जब भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं 1.25 मन सत्तू का भोग लगाऊंगी। तो कहे अनुसार तुम्हारी सास का पहला पुत्र हो गया। तुम्हारी सास ने सत्तू नहीं चढ़ाया। उसके बाद 7 बेटे हो गए, फिर भी तो उन्होंने सत्तू नहीं चढ़ाया। मैं उनसे नाराज़ हूँ। मेरे प्रकोप से उनके 6 बेटों की मृत्यु हो गई है और 7वां बेटे की भी मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे पूजा नहीं करवा सकती। तो यह सुनकर वह बहू बोली कि हमारे परिवार को भूल को क्षमा कीजिए, सत्तू मैं चढ़ाऊँगी, कृपया करके मेरे 6 जेठ को जीवित कर दो और मुझे पूजन करने दो। तो माता नौ वधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। तो बहू ने निमरी माता का बड़ा ही श्रद्धापूर्वक पूजन किया और रात को चंद्रमा को अर्घ दिया, 7 सत्तू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया और सुबह होने पर बारात अपने नगर की ओर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ थे वह फिर से जीवित हो गए। सभी बड़े खुश हुए और